लगा कर चले। ये वाला एंगल नहीं आता पहले बीच में। आज के मीसा बलिदान की विशेष मतलब इमानुएल मिंच की ओर से धन्यवादी मीसा, धन्यवाद का मीसा एवलिन एम की ओर से। आज उनका 9वां जन्मदिन है। धन्यवाद का मीसा जितिन और स्टैंसी की ओर से। धन्यवादी मीसा तरसिल्ला और उनके परिवार की ओर से। फ्रांसिस्का सोरेन की ओर से धन्यवादी मीसा और सतीश भाई साहब की आत्मा के शांति के लिए रोजली माँ और उनके परिवार की ओर से। इन विशेष मतलबों के साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मतलबों को भी इस मीसा बलिदान में हमारे गुरुवर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें जिसने आज हम सबों को इस क्रिस्ती याग में भाग लेने के लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य में रखा और मौका दिया कि हम यहाँ आकर अपने गुरुवर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा अपने धन्यवाद को, अपने निवेदनों को, अपने पश्चाताप को, अपने प्रार्थनाओं को और हमें जो भी चाहिए सब कुछ को उन्हें चढ़ा सके। हमें पता है कि ये क्रिस्ती याग एक विशेष अवधि है हम सबों के लिए जहाँ पिता ईश्वर हम पापी मनुष्यों पर जब हम सच्चे दिल से उसके पास आते हैं पश्चाताप करते हुए तो वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है और हमें जो चाहिए उसे पूरा कर देता है। हर मीसा बलिदान हमें से प्रत्येक के लिए ये मौका है कि हम आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होते जाएं और धीरे धीरे जो हम स्वर्ग की ओर कुछ कर रहे हैं हमें ईश्वरीय कृपा और हमारे जीवन की पवित्रता और प्रगाढ़ होते जाए। तो आइए हम अपने दिल की जांच करते हुए अपने सभी गलतियों और गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगे ताकि आज की मीसा बलिदान की आशीष हमें से प्रत्येक को प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सके। हम ईश्वरीय सामर्थ्य और उनका बल मानते हुए कि पाप के असुरों से दूर रह सके एक साथ मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मेरे मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
विराजमान यीशु प्रभु तू दयावान है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। मेहमानों और विशेषकर ईश्वर भक्तों का स्वागत करना पुण्य का काम है। सुनेम की धनी महिला नबी एलियस का सत्कार किया करती थी और इसी कारण ईश्वर ने उसे एक पुत्र की माता बनने का वरदान दिया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 से 11, 14 से 16। यह एक ईश्वर भक्त संत है, वह यहाँ विश्राम करे। एलियस किसी दिन सुनोम होकर जा रहे थे। वहां की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके पास यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहां होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलियस किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहां सो गया। एलियस ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलियस ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलियस ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारा गोद में पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था
मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, इसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। तू मेरे शरीर पर खींचा मैं जाऊं, तू मेरे शरीर पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। संत पौलुस का विचार है कि बपतिस्मा ग्रहण करते समय हम मसीह के साथ दफनाए जाते हैं और जिस तरह मसीह मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हमें भी एक नया जीवन जीना चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3, 4, 8 से 11। हम मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि हम भी एक नया जीवन अपनाएं। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई बस नहीं। वे पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वे ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए। पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। कृपया सभी जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। यीशु की स्तुति गाए हम,
के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपना लो। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संपत्ति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने माता पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरा जो हम लोगों का रीडिंग्स है, आज के तीनों जो पाठ है, हमें ये बताते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन के केंद्र बिंदु है, और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि जो अपने माता पिता को और अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, पुत्र पुत्रियों को मुझसे ज्यादा प्यार करता वह स्वर्ग के योग्य नहीं है। वो मेरे योग्य नहीं है, मतलब मेरे स्वर्ग के योग्य नहीं है। बड़ा कष्टदायी है ऐसा सुनना। कौन अपने सगे संबंधियों को यूं ही छोड़ सकता है? कठिन है। लेकिन यीशु अगर कहते हैं तो वो ऐसा ही चाहते हैं कि अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने सगे संबंधियों से पहले तुम मुझे प्राथमिकता दो। ईश्वर ने 10 नियम हम लोगों को दिए। पहला 3 नियम अपने लिए उन्होंने सुरक्षित रखा, और हम जानते हैं पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है। ईश्वर के बारे में बताया गया है। उसके बाद, ईश्वर के बाद
पिता ईश्वर ने माता पिता को स्थान दिया और अन्य नियमों को स्थान दिया, तो ईश्वर सर्वोपरि है, वो सबका सृष्टिकर्ता है, सब कुछ उसके द्वारा और उसके मर्जी से अस्तित्व में आया है। वो हमारा स्वामी है, हम उनके सेवक और सेविका है। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ये बात बहुत ही सुंदर ढंग से और स्पष्ट रूप से, कोई दूसरा मतलब उसमें नहीं निकलना चाहिए, कि सर्वप्रथम तो मुझे अपने जीवन में स्थान दो, मुझे खोजो, मुझे प्यार करो, मेरी सेवा करो, स्वर्ग के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज में, ईश्वर की धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और तुम्हें जो भी चीज चाहिए अपने आप ही तुम्हें प्रदान किया जाएगा, तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बहुत बड़ा इसमें रहस्य है। साथ ही साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दूसरा राय नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से, हमारे जीवन में सामूहिक रूप से सर्वप्रथम स्थान ईश्वर को दिया जाना चाहिए। ईश्वर की इच्छा है, उसका नियम है, वो आदेश दिया है, और उसका पालन करना सबों का परम कर्तव्य होना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हम लोग विश्वास में छिछले होते हैं, कमजोर मनुष्य, मन से और दिल से और अपने व्यवहार से मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। लेकिन इस तरह से आना, मिसा बलिदान में भाग लेना, ये बहुत बड़ा एक विश्वास का प्रतीक है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ईश्वर को प्रथम स्थान देता हूं, प्रथम स्थान देती हूं, और फिर ईश्वर अपना सामर्थ्य, सद्बुद्धि, हम लोगों को ऊपर से प्रज्ञा मिलती है। क्या ईश्वर को हमें मेरे जीवन से, मेरे काम से, मेरे वचन से, मेरे व्यक्तिगत व्यवहार से पसंद है, और हम धीरे धीरे जान जाते हैं। इसलिए तो हम लोग यहाँ पर मिसा बलिदान में उपस्थित हुए हैं। फिर भी हम लोग मानव हैं, बहुत सारी हम में कमियां हैं, उसकी वजह से हम इन वचनों को भूल जाते हैं। लेकिन ईश्वर इतना दयालु है, वो सब कुछ को बनाने से पहले हम सबको अपने प्लान में, अपने विचार में रखा। धर्म ग्रंथ बाइबल कहता है कि उसने जो कुछ भी बनाया, इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी अस्तित्व में आया, उन सब को बनाने से पहले ही पिता ईश्वर ने हमें से प्रत्येक को, हमारे पूर्वजों को, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी और हमारे जो परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, जो आने वाले हैं, सबको पिता ईश्वर के प्लान में थे, और सबके लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में हम सबों को चुन लिया और अपनी दयालुता प्रकट की। ईश्वर अत्यंत दयालु है। 2023 वर्ष पहले कलवारी के उस ऑल्टर पर अपने पुत्र को हमें इतना प्यार किया, उसे अर्पित करके अपनी दयालुता, अपना असीम प्रेम पर मतलब जिसका कि कोई और छोर नहीं है, अपनी दयालुता, अपार दया का सागर है वो, उसने हम सबको ये प्रकट किया। क्योंकि सब कुछ को बनाने के पहले ही अपने ईश्वरीय प्रज्ञा में, असीम प्रज्ञा से हम सबको अपने पुत्र ईसा मसीह में दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए चुन लिया था। हम लोग उसके प्लान में थे। तो कितनी अपार है उसकी प्रज्ञा और उसका प्लान और उसका जो प्यार है हम में से प्रत्येक के लिए। तो यीशु क्रिस्त इन सब रहस्यमय बातों पर चिंतन करने के लिए हमें निमंत्रित करते हैं ना,
कि मेरे पिता ने बताया है, ये सारी बातें हैं। अतः बाइबल का पठन कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़ो, उस पर मनन चिंतन करो और उसे आत्मसात करके अपने जीवन में लागू करो। और इस तरह से बहुत सारे बातों का रहस्य ईश्वर हम लोगों के ऊपर प्रकट करता है और हम अनायास ही जान जाते हैं कि जो कुछ भी है, हमारा जैसा भी जीवन है, प्रभु यीशु ख्रिस्त मुझे संभाल रहा है। जाना तो हमें प्रभु की राशि है। इसलिए वो कहते हैं कि आप मेरे अनुयायी हो। मेरे अनुयायी होने के नाते आपको बहुत कष्ट और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, और वो आपके लिए जरूरी है। कष्ट सहिए, डरिए मत, क्योंकि जो विजय मुकुट मैं प्रदान करने वाला हूं न्याय के दिन, वो उसके लिए प्रयत्नशील रहिए। उसके लिए आप हमेशा प्रार्थना कीजिए, प्रयासरत रहिए, मेहनत कीजिए कि मेरी मुक्ति हो, मैं स्वर्ग के राज्य में पहुंचूं। जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, सब स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में बोला कि जिसने उसे भेजा है, सारे के सारे लोग उनको देखें, उनमें विश्वास करें, उसके वचन को आत्मसात कर अपने जीवन को जिए। यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा और जिसके लिए हम बनाए गए हैं। मनुष्य किसी भी मूल, वंश, जाति, प्रजाति, भाषा, भाषी, देश विदेश का क्यों ना हो, सब कोई पिता ईश्वर के द्वारा, उसकी जो शब्द है, उनका जो इकलौता बेटा है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए हम सबों को बनाया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। बार बार हम लोगों को ये दोहराना है। ये रहस्य प्रकट किया गया, सबके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम प्रार्थना करते, अकेले रहते हैं, कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन जब हम विनती करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं कष्टमय क्षणों में, तो कौन दिलासा देता है? कहते हैं कि सब समय वो काला बादल दुख का घड़ी नहीं होता। तो हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हमें दिलासा से भर देता है। हम आए कुछ समय के लिए, चले जाएंगे। हमें जीवन मिला है तो हमें मृत्यु जरूर प्राप्त होगी। तो क्यों निराशमय जीवन को जीना? कठिनाई आई तो इसका मतलब हम झुंझला कर हम और पाप की दलदल में फंसते चले जाएं। यीशु को, जो जीवन का अधिपति है, मार्ग, सत्य और जीवन है, उसको भूलकर हम अपनी मर्जी से जिए। यीशु कहते हैं नहीं, यही सब तुम्हारा क्रूस है। मेरे अनुयायी हो तो मेरे वचनों का और मेरे नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करो। कठिन है हम सब के लिए ऐसे रास्ते पर चलना, लेकिन जो इस पर चलता है, ये मार्ग संकरा है और कठिन है। अपने दिल से, मन से या जतन से इसे अपने जीवन में लागू करना, वही तो सबसे बड़ी कठिनाई है। ये मान, लेकिन ये जीवन की ओर जाता है। अगर तुम चलोगे, सच्चे अनुयायी बनोगे, तो तुम जीवन को प्राप्त कर लोगे। वो मार्ग जहां प्रलोभन है, लेकिन वो स्वर्ग की ओर नहीं जाता, उसका मार्ग कहीं और है, विनाश की ओर जाता है। लेकिन उसमें ईश्वरीय शब्द, ईश्वर के नियम वो शामिल नहीं है। भ्रम में मत पड़िए, चौड़े मार्ग को मत चुनो, संकरे मार्ग को, जो मैंने बताया है, जो ईश्वर का है, उसे चुनो। तो ईश्वर तुम्हें इस जीवन में जीते हुए अपना सामर्थ्य, अपनी शांति, अपना प्रेम और जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें प्रदान तो करेगा ही, साथ ही साथ एक अच्छी मृत्यु के बाद परलोकी जीवन, यानी अनंत जीवन, यानी असीम आनंद वाला जीवन,
यानी अनंत प्रेम में ईश्वर के साथ रहने वाला जीवन, जहां पिता ईश्वर है, जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त रहेंगे, जहां पर पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर रहेंगे। और हम लोग इन ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो वास्तव में दिखते हैं, और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ईश्वर हमारे आंसू से सारे आंसू पोंछ डालेगा, कोई दुख तकलीफ नहीं रह जाएगी। हम असीम आनंद में, हम असीम प्रेम में और असीम शांति में ईश्वर के सामने रहकर, उनकी उपस्थिति में रहकर अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे। ये रहस्य है प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रकट किया गया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के अगर हम सच्चे अनुयायी बनते हैं तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अब माँ बाप को थोड़ा प्यार करोगे, कि पति को करोगी, पत्नी को, कि बेटा बेटी को। ये सब ठीक है, मैंने कहा था कि उनका केयर करना छोड़ दो, नहीं, गलत नहीं समझना है। हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त सब कुछ को करें, लेकिन जो पहली प्राथमिकता है प्रभु यीशु ख्रिस्त को, वो हमारा ईश्वर है, हमारा जीवन का अधिपति है, सारी कृपाओं का स्रोत है, जिसके द्वारा और जिसके लिए हम बनाए गए हैं। ऐसा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसके साथ हम अनंत काल तक राज्य करेंगे। जब हमें प्यास लगेगी तो संजीवन जल से वो हमारी प्यास बुझाएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। कितना बड़ा रहस्य है, किसको मिला है ये सारी बातें? ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, बहुत कुछ सबको दिया, लेकिन हम सब जो यहाँ हैं, जो ईसाई हैं, ईसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हमें जीवन का अधिपति यीशु को ही दे दिया, जो हम लोगों को स्वर्ग ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं, जो हमारे पाप के लिए मर गया। व्यभिचारिणी स्त्री, उड़ाव पुत्र, पश्चातापी डाकू और अन्य बड़े बड़े उदाहरण हैं हमारे बाइबल में। सबके गुनाहों को, उनके सच्चे पश्चाताप, जो इंस्टेंट उनमें पश्चाताप आया था, उनको देख के हमारे सृष्टिकर्ता यीशु का हृदय पिघल गया। कुछ दोबारा क्वेश्चन ने पूछा, उसने माफ कर दिया। तो कल यीशु, कल जो थे, आज जो है, कल भी वही रहेंगे, वही समान यीशु है, वो बदलती नहीं है, वो हमारे ईश्वर है। तो उस यीशु का जो कथन है, जो स्वर्ग के राज्य में आगे बढ़ गया है और हल पकड़कर पीछे मुड़ के जो देखता है, वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। कड़ा शब्द बोलते हैं, जो माँ बाप भाई बहन लोगों के पीछे, धन के पीछे भागता है, वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु का मतलब ही स्वर्गीय बातों से प्रथम हम अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत रहें, प्रयत्नशील रहें, और बाकी यीशु तो है ही। जब ईश्वर हमारे साथ है, संत पौलुस कहते हैं, उसका जीवन बिल्कुल अंधकार में था, नरक की ओर, लेकिन यीशु ने बचा लिया उसे दशमिक जाते समय। वो कहते हैं, जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या नग्नता, क्या जोखिम, क्या तलवार, या नरक दूत, या सतदूत, या संसार की कोई ऐसी शक्तियां? कोई, जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे यीशु से कोई ताकत जो है अलग नहीं कर सकता। यीशु हमारे साथ है, हम उसके अनुयायी हैं। यीशु हमें इस मतलब से कहते हैं कि आपको सच्चा अनुयायी बनना है, जो माँ बाप, भाई बहन और अपने बेटे बेटियों को मुझसे ज्यादा, यहाँ धन संपत्ति और चल संपत्ति, अचल संपत्ति, और इन लोगों को, जो मानव हैं, जिसे ईश्वर ने बनाया, उनको ज्यादा प्राथमिकता महत्व देते हैं, वो मेरे स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। ताकि उसके अंदर जो रहस्य छिपा है, यीशु बताना चाहते हैं, हम जान जाएं और अपने जीवन को हम अच्छे से उसकी इच्छा के अनुसार जी सके। हम ऐसा करने से क्या हुआ था? एलियास को कृपा मिली ना। वो व्यक्ति जिसके घर में वो जाते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, बूढ़ा था, उसके घर में नहीं था, लेकिन उन लोगों का दिल अच्छा था।
नहीं पता था कि ये राहगीर आता है, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है अपने पति से, क्योंकि वो ईश्वर के भय खाने वाले इंसान थे। उदाहरण है हम लोगों के लिए दिया गया है। और क्या था वो उदाहरण? अपने पति से बोलती है, जो आता है बीच बीच में हमारे घर में ठहरता है, उसके लिए हम लोग एक कमरा बनाए ऊपर वाले रूम में, हम एक बेड डालेंगे, एक लैंप लगाएंगे और उसके लिए हम चादर बिछाएंगे अच्छा से, क्योंकि ये ईश्वर भक्त है। क्यों? अगर हम उसकी सेवा करेंगे, उसका खाना देंगे, पानी पिलाएंगे, तो हमें कृपा मिलेगी। इलियास को जब पता चलता है कि इन्हें कोई पुत्र और पुत्री नहीं है, संतान सुख की प्राप्ति इन्हें नहीं हुई है, वो दोनों को बुलाते हैं और जो उन्हें बताता है, उन्हें पता चल जाता है कि इसका पति बूढ़ा है, कोई चांस नहीं है उनको संतान सुख की प्राप्ति के लिए। और वो ईश्वर का ढाल बनकर पवित्र प्रेरणा से, ईश्वरीय प्रेरणा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो कहता है, अगले साल जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो आपकी गोद में एक पुत्र होगा। कृष्ण के प्यारे भाइयों बहनों, हमारे हर अच्छे काम, दयालुता भरे काम जो हम अपने भाई बहनों के लिए करते हैं, हम यीशु के लिए कहते हैं। तुम में से किसी एक ने किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए, मेरे इन छोटे गरीब भाई बहनों के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया है। जब हम प्रार्थना मांग के कोई भी कृपा यीशु से मांगेंगे, यीशु हमें जरूर प्रदान करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए खड़े होकर हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु कृष्ण में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, दयालु पिता ईश्वर हमारे सभी भले कार्यों के लिए हमें पुरस्कार प्रदान करता है। शुनेम की महिला ने नबी इलियास का आदर सत्कार किया, इसके फलस्वरूप उसे पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हम प्रभु यीशु कृष्ण के द्वारा पिता ईश्वर के समक्ष अपनी बात जरूरत पेश करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते सभी क्रिस्तीय विश्वासियों की आत्मिक भलाई के लिए अथक परिश्रम कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सारी दुनिया में फैले क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु को अपना दिव्य गुरु, सत्य और जीवन मानकर उनका अनुसरण करें और एक दूसरे के साथ प्रेम, शांति और एकता से जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अनाथों, विधवाओं, निसहायों एवं वृद्धावस्थाओं में जीवन बिता रहे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इन पर दया करे, उन्हें सांत्वना दे और दुख सहने में उनकी मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जो संतान प्राप्ति की कामना करने के बावजूद उनकी कामना पूरी नहीं होते हैं और दूसरे के बच्चों को गोद लेकर अपना कामना पूरे करते हैं, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुख शांति से बीते और वे संतुष्ट का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें
बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो सके, उनकी अच्छी देख रेख उनके माता पिताओं या अभिभावकों के लिए द्वारा हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाएं। हे दयालु पिता ईश्वर, आप अत्यंत दयालु हैं। आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजकर हम पर अपनी कृपा प्रकट की है। हमने विश्वास और भरोसे के साथ अपने सभी निवेदनों और जरूरतों को तुझे चढ़ाया है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें हर कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। शक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपकारों के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुमारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं।
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, दीपक, उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके ऊपर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर उस प्रार्थना को बोले जो मुक्तिदाता यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम मुस्कुराते हुए एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटे। इसकी शांति, इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो सारे संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सभी
जो प्रभु के इस दिव्य भोज में बुलाए गए हैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सूचनाएं। कल 2 जुलाई रविवार को 7:45 शाम को वार्ड नंबर 5 ए और बी पॉकेट ABCR ब्लॉक्स में
प्रार्थना सभा रखी गई है। आप सबों से अनुरोध है कि इस प्रार्थना सभा में भाग लें। जो स्थान चुना गया है वो मिस्टर जॉय वी.एफ. का घर है और एड्रेस इस प्रकार है B40/F1 B ब्लॉक, दिलशाद गार्डन। आप इस प्रार्थना सभा में जरूर भाग लें। प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूं कि वे हम में एक हो जाए, जिसने संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, हे अति परम दयालु मरिया, याद कीजिए, यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आशाएं छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों का स्वीकार मत कीजिए, पर दया से मुझ सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। हे कुमारियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी बैठ जाइए। आप सभी लोगों को जय यीशु की। आज हम फादर सुमन का फेयरवेल मना रहे, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु ने हमारे बीच फादर सुमन को 2 साल कार्य करने का मौका दिया है। इसलिए हम प्रभु को दिल से तहे दिल से धन्यवाद दे के ताली बजाते हुए धन्यवाद दें। आज हम सभी लोग फादर सुमन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 2 साल तक हमारे पल्ली में अपना सेवा कार्य किया। अपने सेवा द्वारा, यीशु मधुर वचन द्वारा लोगों को यीशु के विश्वास में आगे बढ़ाया। उन्होंने यीशु की बुलाहट को अपने जीवन में स्वीकार किया और प्रभु यीशु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, यीशु क्रिस्त के राज्य सेवा कार्य करने के लिए अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए समर्पित किया। उन्होंने अपने परिवारों को, अपनी शारीरिक और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर प्रभु यीशु के वचन अनुसार
फादर सुमन अपने जीवन में यीशु की इच्छा पूरी कर रहे हैं। यीशु मसीह के मधुर सुसमाचार द्वारा लोगों के लिए मुक्ति का मार्गदर्शन बन सके। उनके सभी सेवा कार्यों के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम सभी फादर सुमन के परिवारों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने बेटे को यीशु मसीह के राज्य सेवा कार्य के लिए अर्पण किया। हे दयालु मधुर यीशु, उनका जीवन और उनके प्रेरिताई कार्य में अपनी आशीष बरसा, ताकि अपने जीवन द्वारा क्रिस्त विश्वासी समुदाय के लिए आदर्श बन जाए और यीशु क्रिस्त द्वारा दिए गए राज्य सेवा कार्यों को अच्छी तरह कर सके। हम फादर सुमन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु उन्हें अपनी पवित्र आत्मा और प्रज्ञा से परिपूर्ण करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि इस वचन द्वारा सभी विश्वासियों को प्रेरित करे। उनके परिवार में जो गुजर गए हैं, प्रभु यीशु उनकी आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। आनंद ग्राम के जितने भी कैथलिक विश्वासी आए उन सबों से अनुरोध है कि थोड़ा आगे आ जाए। फादर जी आप भी आगे आ जाए। अरविंद भैया, मुन्नी दीदी, पत्रिसा दी, आप सब आगे आइए। आइए भैया, आ जाइए, थोड़ा मीसा चढ़ाना है। हाँ। कैसे हम करें सब धन्यवाद
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत भाव विह्वल हूँ इन दिनों, और ऐसा लग रहा था, लेकिन बहुत कृपा मैंने प्रार्थना की है और आशीष कृपा मिली है, और बहुत इमोशनल हो रहा था। और जो मैंने 2 साल यहाँ पर अपना प्रभुताई सेविकाई कार्य में दिए हैं, मैं जानता हूँ पिता ईश्वर ने मुझे बहुत सामर्थ्य दिया है और बहुत मजबूती से चुना है, क्योंकि जब भी हम मीसा करते थे तो ऐसा लगता था कि आप लोग सब उसे बहुत गौर से सुन रहे हैं। तो ये ईश्वर की कृपा थी, पवित्र आत्मा की शक्ति थी, उनके फल थे कि हम लोग बिल्कुल मीसा में एक हो जाते थे। तो अच्छा लगा, आप लोगों ने जो बहुत सारा प्यार दिया है। किसी भी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपके पुरोहित हैं, लेकिन हम भी गलतियों के पुतले, मैं भी इंसान हूँ। तो लेकिन इन सब चीज़ को मैं भूल गया, जो प्यार आप लोगों ने दिया है सब जगह मिला है, यहाँ एक विशेष तरह का पारिवारिक प्यार मिला है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा। आपसे अनुरोध है, आप भी अपने सभी पुरोहितों के लिए, विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ आता रहूँगा। फिर से एक बार आपके सभी जो प्यार भरे कार्य आपने मेरे लिए किए हैं, ईश्वर को धन्यवाद। May God bless you. Thank you. समोसा का इंतजाम है, सब करके जाइए, मुझे मीसा करना है, 6:30 में वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग